संस्था के बारे में भी पूरी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप बिलासपुर जो आपका प्रोग्राम बनाया जाने का? 13 अप्रैल को जैसा हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जयंती है। तो 14 अप्रैल की जयंती को लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने ये प्लान किया कि हम बाबा साहब की जयंती एक दिन पहले आयोजित करें और आयोजन करने पर ये तय वहाँ देखें कि किस तरह की क्षेत्र में स्टेट की परिस्थितियाँ हैं, किस तरह की चीज़ों को हाशिए पर जो लोग हैं उनकी विकास के लिए या उस तरह की स्थिति के परिवर्तन में हमारी संस्था जो GKSS है, गोपाल किरण संस्था है, किस तरह से आगे बढ़ सकती है। इसी चिंतन और मनन के लिए वहाँ की प्रतिभाओं को और देश में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उभारने के लिए हम लोगों ने 13 अप्रैल को एक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में करने का सुनिश्चित किया है। अच्छा, वैसे अभी तक कितने प्रोग्राम अपनी संस्था के द्वारा आयोजित किए जा चुके हैं? लगभग 18 प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित कर चुके हैं और 18 प्रोग्राम ग्वालियर से प्रारंभ किया और विभिन्न राज्यों में के मुख्य जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एक कार्यक्रम हम लोगों ने ग्वालियर के बाहर नेपाल के राजधानी काठमांडू में भी आयोजित किया और हमारा प्लान है कि अतिशीघ्र हम नेपाल में आयोजित करने वाले, साथ में सिंगापुर और दुबई में भी हमारी प्लानिंग चल रही है। ये किस सन में मतलब इसकी स्थापना हुई, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि दर्शकों को शायद अभी इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। गोपाल किरण के स्थापना की बात करें तो हम लोगों ने सन 1985 में संस्था की स्थापना की थी और उस समय हम लोगों का उद्देश्य था कि बाबा साहब का एक नारा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और उनके एक मूल भाव है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो समाज को में जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर बच्चे हैं, उनको यदि हमें विकास की मुख्यधारा में लाना है तो कहीं ना कहीं हमें उन बच्चों को शिक्षा से ही जोड़ना पड़ेगा, जो बाबा साहब के मूल विचार हैं। GKSS इसका फुल फॉर्म थोड़ा जी से सभी जानते हैं इसके बारे में, फिर भी GKSS, जी से ग्रास रूट मतलब O से ऑर्गेनाइजेशन, P से पार्टिसिपेटरी, A से एक्शन, L से लिवलीहुड, यानी ज़मीनी स्तर पर कार्यरत लोगों का समूह। क्योंकि गोपाल किरण संस्था अपनी कार्य को ज़मीनी स्तर से प्रारंभ करती है और ज़मीनी स्तर पर एक दूसरे के सहयोग से प्रारंभ करती है। इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया गोपाल किरण रे। जो भी हम सभी के प्रयासों से जो काम होगा वो होगा रे, इसलिए इसका नाम दिया किरण। तो गोपाल और किरण समाज के लिए हम समर्पित होकर काम कर रहे हैं, मानव विकास के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए समाज सेवा के रूप में, क्योंकि कहा गया कि मानव विकास, मानव सेवा ही परमो धर्म है, इसलिए हम लोगों ने सेवी और संस्था के रूप में हम लोगों ने कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत बढ़िया प्रयास है आपका। लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आपसे किस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं? सरकारी विभाग के बड़े बड़े अफसर भी जुड़े हुए होंगे, देश के पूरे देश के कई राज्यों के लोग जुड़े हुए होंगे, कृपया उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। गोपाल किरण संस्था एक स्वैच्छिक गैर राजनीतिक संस्था है जो कि ग्वालियर से प्रारंभ हुई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। हमने कहा कि इसके अंदर हर तरह के लोग शामिल हैं,
केवल पॉलिटिकल लोगों को छोड़कर गैर सभी लोग हैं इसमें, चाहे वो शिक्षक जगत का हों, चाहे शिक्षाविद की बात कर लें, चाहे हम आपके चिकित्सक की बात कर लें, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, चाहे वन सेवा के अधिकारियों की बात कर लें, चाहे पुलिस प्रशासन के लोगों की बात कर लें, चाहे साहित्यकार बिंदुओं की बात कर लें, हर व्यक्ति संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। संस्था का यह प्रयास है, जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग आगे काम कर रहे हैं, उन प्रयासों को आगे बढ़ाना, ऐसे लोगों को भी प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं एक लड़की है खुशी, जिसके हाथ पैर नहीं है, वो माता पिता के ऊपर आश्रित है, और माता पिता के ऊपर आश्रित होने के बाद वो बहुत अच्छी ड्राइंग तैयार करती है, और उसको हम लोगों ने चित्तौड़गढ़ में सार्वजनिक रूप से उसकी प्रतिभा को लोगों के सामने लेकर आए। तो हमारा ये भी इस कार्यक्रम में प्रयास रहता है कि ऐसे लोगों को हम उभारें, जिनकी पहचान नहीं है उनको पहचान दें, जिससे कि वो अपने हुनर से आगे बढ़ सके। तो हम मानव विकास के लिए बेहतर पुण्य या बेहतर हम अपने आप को मानेंगे।